जय माता दी। आज हम दोबारा एक बार आप लोगों के साथ एक जन्म कुंडली लेकर के आए हैं। इनको अपने कामकाज के अंदर बहुत तकलीफ़ें आ रही है। जिस काम में भी ये पैसा डालते हैं उसमें इनका पैसे का नुकसान हो जाता है। पैसे की बड़ी बड़ी खराबियां भी इन दिनों में इनकी चल रही है और जिसमें पैसा फंसना, खराब होना, ये सारे हालात है और काम में भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग है तो हम इसके क्या उपाय कर सकते हैं। पहले हम डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को बता देते हैं। नाम इनका है सुरजीत सिंह। डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1980। टाइम है सुबह 7:30 बजे का और जन्म प्लेस है दिल्ली का ही इनका बर्थ ऑफ प्लेस है और रहते भी ये दिल्ली में ही है। इनकी कुंडली जो कि आप सब लोग देख ही रहे हैं, वृषभ लगन की कुंडली है। दूसरे घर में शुक्रदेव बैठे हुए हैं जो कि पहले घर के स्वामी, वृषभ राशि के स्वामी होकर के दूसरे घर में बैठ गए अपने से दूसरे, जो कि बहुत अच्छा योग भी है, धन का योग अच्छा बनाता है। चौथे घर के अंदर शनि, राहु, बृहस्पति और मंगल का मेल। 10वें घर में चंद्र ग्रहण यानी कि केतु और चंद्रमा, और 12वें घर में उच्च के सूर्य बुध देव के साथ बैठे हुए हैं। ये इनकी जन्म कुंडली है। इनकी कुंडली में जो महादशा है वो है शनि की, अंतरदशा है इनकी चंद्रमा की। शनि जैसा कि आप देख रहे हो, चौथे घर के अंदर शनि, राहु, बृहस्पति और मंगल का मेल जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, और 10वें घर में शनि के घर में ही ग्रहण भी लगा हुआ है। अब लॉ वाइज अगर हम देखा जाए तो इनका शनि खराब है कुंडली के अंदर और शनि की ही महादशा चल रही है। अब पिछले ही दिनों इन्होंने अपना मकान भी बनाया है और जैसे ही इन्होंने मकान बनाया उसके बाद से ही इनके पैसे के बड़े बड़े नुकसान होना, काम धंधे के अंदर तकलीफ़ें आना, क्योंकि चौथे घर का शनि हो और इंसान कहीं मकान बना ले तो चौथा घर यानी मन की शांति, घर की सुख शांति, सबसे पहले मन की शांति को ही खराब करता है, एक तरह का डिप्रेशन देता है। फ्यूचर को लेके मन में हमेशा डर बैठा रहता है, घर में छोटी छोटी बातों पे क्लेश होना। मंगल देव साथ में बैठे हुए हैं तो अपनों के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये एक संबंधों को भी खराब करेगा। राहु के साथ बैठे हुए हैं तो ये मकान बनाने के बाद से ही इनका काम को लेकर के ऐसा पंगा हुआ जिसके कारण इनको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ा। यानी कि शनि राहु का मेल जो कि अस्पतालों और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवाता है, खासकर तब जब शनि या राहु का ही समय हो, इंसान घर में तोड़फोड़ करा ले या मकान बना ले। और शनि की 10वीं दृष्टि सीधा क्षमा कीजिए 10वीं बोल दिया, शनि की 7वीं दृष्टि सीधा अपने ही घर के ऊपर यहाँ पे चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, चंद्रमा को देख रहा है, केतु को देख रहा है। शनि और केतु जब आपस में मिलते हैं ये इंसान में भागा दौड़ी ज़्यादा करवाते हैं, हमारे जीवन में भाग दौड़ ज़्यादा करवाते हैं, मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, लेकिन उसका फल हमें मेहनत के अनुसार नहीं देते। और चंद्रमा को देख करके सबसे पहले इसने इनके काम धंधे को डाउन किया। पेमेंटें जहाँ जहाँ से इनको आनी थी वहाँ से आनी बंद हो गई, जिनको देनी थी वो मांगने के लिए घर के बाहर खड़े हैं। और तीसरी दृष्टि से छठे घर के ऊपर जिसके कारण लेन देन जैसे हालात बने, यानी कि मकान लोन लेकर के लिया इन्होंने, जिसके बाद अब उसकी इंस्टॉलमेंट जाना भी बेहद इनको तंग कर रहा है, जिसके कारण पैसे की भी कमी है और घर परिवार के अंदर एक तरह का टेंशन का माहौल है, लड़ाई झगड़े हैं, ये सारे हालात बने हुए हैं। तो अब इनको करना क्या चाहिए? बहुत ही आसान उपाय इनको दे रहा हूँ। अगर मात्र ये उपाय कर लेते हैं तो शनि की खराबी खत्म होगी, काम धंधा अच्छा होगा, पेमेंटें जहाँ जहाँ फंसी हुई है वहाँ निकलनी शुरू होगी। सबसे पहले अपने घर में जितना भी कबाड़ है, बंद गड़िया, खराब बिजली का सामान, जंग लगा लोहा, ये सारा कबाड़ घर से बाहर निकाल दे। नीला और काला रंग पहनना बिल्कुल बंद कर दे। नीले और काले रंग की चीज़ें घर के अंदर, कर्टन्स, बेडशीट, ये बिल्कुल भी, या पेंट वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। नॉन वेज और ड्रिंक अगर ये करते हैं तो इसको बंद करना बेहद ज़रूरी है। 2 व्हीलर चलाने से परहेज रखें, नहीं तो एक्सीडेंट के योग भी इनकी कुंडली में यही दिखा रहा है। और माता को भी मृत्यु तुल्य कष्ट जैसे हालात, माता को जोड़ों की दिक्कतें, और अगर इनके घर के अंदर सीलन रहती है तो सीलन को ख़त्म करना, सीलन को कैसे भी करके उसको दूर जरूर करें। और साथ ही चमड़े के पर्स के अंदर यानी कि लेदर का अगर ये पर्स रखते हैं उसको रखना भी बिल्कुल बंद करें। और रात के समय में दूध बिल्कुल भी ना पिए।
अगला उपाय, हर 2 महीने बाद ये रूटीन बना ले, किसी अंध विद्यालय में जा कर के, ब्लाइंड स्कूल में जा कर के वहाँ अंधों को खाना जरूर खिलाए। हो सके तो कम से कम 10 अंधों को 2 महीने बाद ये रूटीन बना ले, वहाँ उनको भरपेट खाना खिलाना ही है। जो भी उनको अच्छा लगता है खाने में, अच्छे से अच्छा जो भी आपकी गुंजाइश है उसके हिसाब से ज़रूर खिलाए। अगला उपाय, 43 दिन लगातार एक सूखा नारियल, थोड़े से साबुत बादाम छिलके वाले, थोड़ी काली उड़द की दाल लेके और थोड़ा सरसों का तेल लेके, इन सभी को मिला करके सर से 7 बार उतार के चलती नदी में जल प्रवाह करना बेहद ज़रूरी है। अगर अंधों वाला उपाय कर लेते हैं, जो सावधानियां मैंने पहले बताई है, और ये 43 दिन का उपाय कर लेते हैं, तो इनकी जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो सारी ख़त्म होंगी, काम धंधा भी अच्छा होगा, पेमेंटें भी निकलेंगी। जो कर्ज जैसे हालात बने हैं इनका कामकाज अच्छा होगा, कामकाज अच्छा होके पैसा आएगा तो इनका कर्जा ज़रूर उतरेगा। इसी तरह से हम और भी कुंडलियों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय